हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 10th का इंग्लिश चैप्टर द प्रपोजल। तो दोस्तों, यहाँ पे किस तरीके के प्रपोजल की बात करी गई है? एक मैरिज प्रपोजल की बात करी गई है। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है बेसिकली एक प्ले है जिसको लिखा है रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंटोन चेकोव ने। दोस्तों, ये जो प्ले है ये लिखा गया था 1888-1889 के बीच में। और इसका जो बैकग्राउंड है वो रूरल कंट्री साइड का है, जहाँ पे हमारे राइटर बताते हैं कि उस टाइम पे जो रिच फैमिलीज होती थी वो दूसरी रिच फैमिलीज के साथ अपने रिश्तों को बनाती थी। जैसे कि किसी रिच फैमिली का बेटा हो गया, वो दूसरी रिच फैमिली की बेटी से शादी कर लेता था ताकि दोनों जो फैमिली है अपने असेट्स को बढ़ा सकें, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें। अब दोस्तों, इस प्ले में 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला है स्टीफन स्टेपानोविच चुबुकोव। ये कौन है? ये एक लैंड ओनर है, बहुत ज्यादा अमीर है और इनकी एक बेटी है नतालिया। दूसरा कैरेक्टर जो इस प्ले में है वो है नतालिया। नतालिया एक यंग गर्ल है और वो चुबुकोव की बेटी है। और थर्ड कैरेक्टर इस प्ले में है इवान लोमोव, जो चुबुकोव का नेबर है और वो नतालिया को पसंद करता है। तो दोस्तों, ये तीनों ही कैरेक्टर जो है चुबुकोव, नतालिया और लोमोव, तीनों ही बहुत ज्यादा अमीर हैं लेकिन बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव हैं। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने लग जाते हैं। अब क्या होता है, जब लोमोव चुबुकोव के घर जाता है नतालिया का हाथ मांगने, उससे शादी करने का प्रपोजल लेके, तो क्या ये प्रपोजल सक्सेसफुल हो पाता है या ये प्रपोजल इनके झगड़ों में ही कहीं अटक जाता है? इसी को जानेंगे हम इस चैप्टर में। तो चलिए इस चैप्टर को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पर्दा उठ जाता है, प्ले की शुरुआत हो जाती है और हमें दिखाया जाता है चुबुकोव का घर। चुबुकोव अपने घर में बैठा रहता है, तभी एंट्री होती है लोमोव की। अब लोमोव जो है बहुत ही फॉर्मल ड्रेसिंग करे हुए रहता है, उसके हाथों में ग्लव्स होते हैं और वो चुबुकोव की तरफ बढ़ता है। जैसे ही चुबुकोव लोमोव को देखता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके हालचाल पूछता है। चुबुकोव लोमोव से ये भी पूछता है कि उसने इतनी फॉर्मल ड्रेसिंग क्यों करके रखी है। अब लोमोव जो है बोलता है कि वो किसी पर्पस के कारण ही चुबुकोव के पास आया है और इस प्रॉब्लम में सिर्फ चुबुकोव ही उसकी मदद कर सकता है। जैसे ही चुबुकोव ये बात सुनता है, उसको लगता है कि जरूर ये मुझसे पैसे मांगने आया है और मैं इसको फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। फिर भी जो चुबुकोव है वो बहुत ही मीठी आवाज में लोमोव से पूछता है कि क्या बात है, बातों को इधर उधर मत घुमाओ, सीधे मुद्दे पर आओ। तब जो लोमोव है वो चुबुकोव को बताता है कि वो नतालिया को पसंद करता है और नतालिया से शादी करना चाहता है। जैसे ही चुबुकोव ये बात सुनता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और खुशी के मारे लोमोव को चूम लेता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एक इडियोटिक पर्सन की तरह बिहेव करता है। तब लोमोव चुबुकोव को बोलता है कि क्या नतालिया भी इस रिश्ते के लिए रेडी है, क्या उसका कंसेंट है इस रिश्ते के लिए? तभी चुबुकोव बोलता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, नतालिया तो एक लव सिक कैट है और वह जरूर इस रिश्ते के लिए मान जाएगी। और वो अंदर चले जाता है नतालिया को बुलाने के लिए। अब चुबुकोव खड़ा है वहां पर, उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, वो बहुत नर्वस है और नर्वसनेस के कारण उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और वो पानी बीच बीच में पी रहा है। अब जो लोमोव है वो मन ही मन सोच रहा है कि वो 35 साल का हो गया है, यानी 35 इयर्स का हो गया है और नतालिया से अच्छी लड़की उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि नतालिया इतनी बुरी भी नहीं दिखती है, एवरेज लुकिंग है, वो एक अच्छी हाउसकीपर है और वो बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की है। वो सोचता है कि अगर मैं परफेक्ट लाइफ पार्टनर के लिए वेट करता ही रहा तो मैं जीवन भर कुंवारा ही रह जाऊंगा। और लोमोव को एक बीमारी भी रहती है। लोमोव जब भी सोने के लिए जाता है तो उसके सर और कंधे में दर्द होने लगता है और ये जो प्रोसेस है कम से कम 20 मिनट तक चलती है। उसकी जो आईब्रो है वो भी ट्विच करने लग जाती है और उसको पैरों में खिंचाव महसूस होता है। वो बोलता है कि अब मैं 35 इयर्स का हो गया हूँ, अब मैं लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ, मैं एक रेगुलर लाइफ चाहता हूँ। अब वो ये सारे सिनेरियोस को सोच सोच के मन में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, नतालिया का वेट करता है और एक्साइटेड होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला हो। तभी नतालिया की अब एंट्री होती है।
नतालिया लोमोव को देखती है। लोमोव बहुत ही फॉर्मल ड्रेसिंग करे हुए रहता है, तो नतालिया उससे पूछती है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे और तुमने ये फॉर्मल ड्रेसिंग क्यों करके रखी है, क्या तुम किसी बॉल में जा रहे हो। तो लोमोव पहले तो इधर उधर की बातें करने लगता है कि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली को बहुत टाइम से जानती है, तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली की हमेशा मदद करी है और मैं तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ। अब दोस्तों, लोमोव जो है बातों ही बातों में नतालिया को ये भी बताता है कि कैसे उसने एक लैंड इनहेरिट करा है अपनी फैमिली से, जिसका नाम है ऑक्सन मीडोज। वो नतालिया को ये भी बताता है कि कैसे उसका जो लैंड है ऑक्सन मीडोज नतालिया के लैंड बर्चवुड्स को टच करता है। अब जैसे ही नतालिया इस बात को सुनती है, वो लोमोव को टोकती है और बोलती है, क्या क्या बोला तुमने, तुम्हारे ऑक्सन मीडोज। तो लोमोव बोलता है कि हाँ, वही ऑक्सन मीडोज जो बर्चवुड और बर्न्ट मार्श के बीच में है। दोस्तों, नतालिया इस बात को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि ऑक्सन मीडोज तो तुम्हारे नहीं हमारे हैं और पिछले 300 साल से ऑक्सन मीडोज हमारे ही हैं। जिस पे लोमोव जो है वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऑक्सन मीडोज तो मेरे हैं। मेरी जो आंट थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के किसानों को, पीजेंट्स को ये लैंड यूज करने के लिए दिया था और उन्होंने 40 साल तक उस लैंड का फ्री यूज करा था। लेकिन नतालिया जो है वो बोलती है कि मुझे इस फादर ग्रैंडफादर की बातों में नहीं पड़ना है, ऑक्सन मीडोज तो हमारे हैं हमारे हैं हमारे हैं। तो जो लोमोव होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऑक्सन मीडोज तो मेरे हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी है ये प्रूव करने के लिए। तो नतालिया बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, ऑक्सन मीडोज तो हमारे हैं, और उनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। दोस्तों, अब लोमोव कहता है कि वैसे तो ऑक्सन मीडोज की ज़्यादा कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन वो बहुत ही सिद्धांतवादी इंसान है, वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, इसीलिए वो कहता है कि ऑक्सन मीडोज मेरे ही हैं और अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर सकता हूँ। तो नतालिया इस पर कहती है कि गिफ्ट तो वही कर सकता है जो उसका ओनर होता है, और गिफ्ट तो मैं भी तुम्हें कर सकती हूँ, लेकिन ऑक्सन मीडोज मेरे ही हैं। और लोमोव कहता है कि ऑक्सन मीडोज उसके हैं और उनके बीच में तू मैं चालू हो जाती है। अब दोस्तों, वो जोर जोर से लड़ते रहते हैं, तभी एंट्री होती है चुबुकोव की, यानी नतालिया के फादर की। नतालिया जैसे ही चुबुकोव को देखती है वो बोलती है, पापा इसे बताओ कि ऑक्सन मीडोज किसके हैं। चुबुकोव जो है नतालिया को सपोर्ट करते हुए कहता है कि बेटी, ऑक्सन मीडोज तो हमारे ही हैं। अब जो लोमोव है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसपे चुबुकोव कहता है कि इतना जोर जोर से चिल्लाने से तुम्हारा पॉइंट प्रूफ नहीं हो जाएगा, ऑक्सन मीडोज तुम्हारे नहीं हो जाएंगे और तुम इतना डिसरिस्पेक्टफुली मुझसे बात नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे एज में डबल हूँ, यानी तुमसे 2 गुना हूँ एज में। तो लोमोव बोलता है कि एक तो मेरे ऑक्सन मीडोज को अपना ऑक्सन मीडोज कह रहे हो और ऊपर से मुझे ही बोल रहे हो कि मैं पोलाइटली बात करूं, जोर जोर से ना चिल्लाऊं। तो जो चुबुकोव है वो कहता है कि देखो, सभी को पता है कि जो ऑक्सन मीडोज वाली प्रॉपर्टी थी वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, इसलिए उस पर किसान 40 साल तक फ्री में काम करते रहे, लेकिन अब सभी को पता है कि जो ऑक्सन मीडोज है वो हमारे हैं। जिस पर लोमोव बोलता है कि नहीं नहीं, ऑक्सन मीडोज तो मेरे ही हैं और मैं इस मैटर को कोर्ट में लेके जाऊंगा और अपना पॉइंट प्रूफ करूंगा। जिसको सुनते ही चुबुकोव कहता है कि तुम लोमोव से होते ही ऐसे हो, तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे वो एक ड्रंकार्ड थे, एक शराबी थे, तुम्हारी जो आंट थी नास्तासिया वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई। जिस पे लोमोव कहता है कि तुम्हारी जो मदर थी वो भी हम्प बैक थी, वो भी एक कुबड़ी औरत थी, और उन लोगों में बहुत ज्यादा झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहते हैं, जिसपे लोमोव की हार्ट बीट अचानक बढ़ने लग जाती है, उसको चक्कर से आने लग जाते हैं और इसलिए वो घर से बाहर निकल जाता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो जो नतालिया है वो उसे रास्कल कह के पुकारती है और जो चुबुकोव है वो भी उसे स्केरक्रो और विलन कहता है। अब जब लोमोव उस घर से निकल जाता है तो चुबुकोव बोलता है कि कैसा वाहियात इंसान है, कैसा विलन है, बड़ा आया था मेरे घर में मेरी बेटी का हाथ मांगने। अब दोस्तों, जैसे ही नतालिया सुनती है कि लोमोव कोई प्रपोजल लेके आया था, वो चुबुकोव से पूछती है कैसा प्रपोजल। तो चुबुकोव बताता है कि वो एक मैरिज प्रपोजल लेकर आया था और वो तुमसे शादी करना
चाहता था। अब नतालिया जो ऑलरेडी लोमोव को पसंद करती है, एक लव सिक कैट होती है, वो जोर जोर से रोने लग जाती है। वो बोलती है कि डैडी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो एक मैरिज प्रपोजल लेके आया था, उसे अब वापस बुलाइए, जल्दी वापस बुलाइए। और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। चुबुकोव इस बात को सुनता है और वो फिर से लोमोव को बुलाता है। अब थोड़ी देर बाद लोमोव की वापस एंट्री होती है चुबुकोव के घर पर। वो नतालिया को फिर वही बात दोहराने लगता है कि जो ऑक्सन मीडोज है वो उसके हैं। नतालिया बोलते कि अरे हाँ हाँ, मुझे याद आ गया कि ऑक्सन मीडोज तो तुम्हारे ही हैं, मुझसे कोई भूल हो गई, वो तो तुम्हारे ही है, और छोड़ो इन बातों को, हम कोई और बात करते हैं। तो वो पूछती है लोमोव से कि वो शूटिंग करने कब जा रहा है, वो हंट करने कब जा रहा है। तो लोमोव बोलता है कि हार्वेस्ट हो जाने के बाद वो फिर से शूटिंग पर जाएगा। अब लोमोव बोलता है कि बड़े दुख की ही बात है कि देखो जो मेरा डॉग है गैस, उसका पैर टूट गया है। तो नतालिया पूछती है अरे तुम्हारे डॉग को क्या हुआ, उसका पैर कैसे टूट गया। तो जो लोमोव होता है वो बताता है, तो वो बोलता है कि शायद गैस का जो पैर है वो मुड़ गया है या दूसरे कुत्तों ने उसको काट लिया है, इसलिए उसका जो पैर है वो टूट गया है। वो बोलता है कि मेरा जो डॉग है गैस, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सबसे शानदार डॉग है, और मैंने उसको 125 रूबल्स में खरीदा था। 125 रूबल्स इज अ रशियन करेंसी। जिसको सुनकर नतालिया कहती है 125 रूबल्स, मेरे डैडी ने तो हमारे डॉग स्क्वीजर को सिर्फ 85 रूबल्स में खरीदा है, और वो ही सबसे शानदार डॉग है। जिसको सुनकर लोमोव हंसने लगता है और बोलता है हाँ हाँ, मतलब तुम यह कहना चाहती हो कि मेरा जो डॉग गैस है तुम्हारे स्क्वीजर से बेकार है, यानी तुम्हारा स्क्वीजर ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेटर है। मैं नहीं मानता। जिस पर नतालिया कहती कि हाँ हाँ, स्क्वीजर तो सबसे बेस्ट डॉग है। तो जो लोमोव होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, स्क्वीजर इतना भी कोई अच्छा डॉग नहीं है, उसका जो नीचे का जॉ है वो ऊपर के जॉ से छोटा है, और वो ज़्यादा प्रॉपरली हंट भी नहीं कर पाता है, और जो गैस है वही सबसे अच्छा है। तो जो नतालिया होती है वो बोलती है कि क्या तुमने मेरे डॉग का जो मेजर करा है क्या, और वो सबसे बेस्ट डॉग है और ये सब लोग जानते हैं। तो जो लोमोव होता है वो फिर से गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा जो डॉग है, मेरा जो डॉग गैस है वही सबसे ज़्यादा बेटर है, और तुम्हारे डॉग के लिए तो 25 रूबल्स ही काफ़ी हैं। मैं अपने गैस के बदले तुम्हारे 5 स्क्वीज़र भी ना लूँ, और तुम्हारा जो डॉग है हर तरीके से ही बेकार है। जिस पर नतालिया जो है वो भी गुस्सा हो जाती है और वो भी झगड़ा करने लग जाती है कि तुम्हारा जो कुत्ता है वो बूढ़ा है, वो अधमरा है, और लोमोव जो है वो कहता है कि तुम्हारा डॉग बहुत बेकार है, उसका जॉ भी छोटा है, वो हंट भी नहीं कर सकता। और अब डॉग को लेके वो दोनों ही जोर जोर से झगड़ने लगते हैं। अब वो झगड़ा करते ही रहते हैं। तभी नतालिया बोलती है कि कितना पागल इंसान है, इसके अंदर कोई मॉन्स्टर आ गया है। पहले तो झूठ झूठ बोल के बोल दिया कि ऑक्सन मीडोज इसके हैं, और अब बोलता है कि उसका जो डॉग गैस है मेरे स्क्वीजर से बेटर है। और इसी तरीके से वो जोर जोर से झगड़ा शुरू कर देते हैं। तभी एंट्री होती है चुबुकोव की। चुबुकोव को देखते ही नतालिया बोलती है कि डैडी इसे बताओ कि हमारा स्क्वीजर ही बेस्ट डॉग है। जिस पे चुबुकोव बोलता है कि हाँ, स्क्वीजर ही इस डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट डॉग है। तो लोमोव बोलता है कि क्या आप ये कहना चाहते हो कि मेरा गैस अच्छा नहीं है, बेटर नहीं है। तब चुबुकोव कहता है कि हाँ हाँ, गैस भी अच्छा डॉग है, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां भी हैं, और स्क्वीजर जो है वही बेस्ट डॉग है, इस डिस्ट्रिक्ट का वही बेस्ट डॉग है। अब लोमोव जोर जोर से इसी बात पे फिर से झगड़ा करने लगता है, जिसके कारण उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। अब जैसे ही लोमोव जमीन पर गिरता है, नतालिया और चुबुकोव को लगता है कि लोमोव की डेथ हो गई है। वो जोर जोर से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है, जिस पर चुबुकोव अपना रिएक्शन देते हुए कहता है कि कोई मेरे लिए चाकू ले आओ, कोई मेरे लिए पिस्तल ले आओ, मैं तो इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ। ये तो मेरी बेटी से शादी करने आया था, अब मेरी बेटी का क्या होगा। तभी लोमोव रिवाइव हो जाता है। तो क्या करता है चुबुकोव, फटाफट से नतालिया का हाथ चुबुकोव के हाथ में दे देता है और बोलता है नतालिया शादी के लिए राजी है। लोमोव को कुछ समझ में नहीं आता है, उसे तो चांद तारे ही दिखाई देते हैं। वो बोलता है किसका हाथ,
किसकी शादी, किस प्रपोजल की बात हो रही है। फिर भी चुबुकोव जो होता है वो नतालिया का हाथ लोमोव के हाथ में दे देता है, बोलता है कि ये शादी के लिए राजी है, अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, एक दूसरे को किस कर लेना चाहिए। और लोमोव इस बात से खुश हो जाता है। अब जब लोमोव की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाती है, उसे ठीक ठाक लगने लगता है, नतालिया जो होती है वो बोलती है कि अब जो तुम्हें होश आ गया है, हम डिसाइड कर ही लेते हैं कि किसका डॉग बेटर है, स्क्वीजर या फिर गैस। तभी चुबुकोव जो होता है वो शैंपेन की बोतल ले आता है और बोलता है कि अब तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत हो गई है, चीयर्स टू दिस ब्लिस। और इसी तरीके से ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है और हमारा जो पर्दा है वो गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस चैप्टर का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।